इलेक्शन ट्रेन तीसरे राउंड के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों को रिलीफ मिलेगा या फिर होंगे इंतखाबात की दौड़ से आउट। आज से 3 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 89 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। बात के NA-95 में नून लीग की हिकमत अमली तब्दील। आसिम नजीर और राना शुएब इदरीस के इनकार के बाद आजाद अली तबस्सुम को मैदान में उतारने का फैसला। PTI के साबिक MP अली अफजल शाही से मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद बाजवा भी मैदान में। आम इंतखाबात, हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की तफसीलात सामने आ गई। फैसलाबाद जिला में कौमी असेंबली के 10 हलकों में 609 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त की तौसीक रिटर्निंग अफसरान करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब का तमाम DC को हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। महकमा दाखिला इजाफी बजट जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहकामात जारी। पंजाब में 5820 हसास पोलिंग स्टेशन करार। वजीर आला मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस पर फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। वजीर आला ने कहा 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। 9 जनवरी के बाद लाइसेंस फीस इजाफे के साथ वसूल की जाएगी। पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की छुट्टियों में सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। CEO एजुकेशन को अपने अजला में सरप्राइज विजिट करके बच्चों को स्कूल बुलाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। $50 लाख सारिफीन को 30 दिन से कम या ज्यादा दिन की रीडिंग नहीं होगी। फेस्को ने तमाम बैजेस के रीडिंग शेड्यूल रिवाइज कर दिए। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन की रीडिंग के लिए 30 दिन मुकर्रर। जायद दिन की रीडिंग पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। फैसलाबाद डिवीजन साल 2023 गैस सारिफीन पर भारी। घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार रही। महकमे ने सिर्फ पहले से मंजूर शुदा मंसूबों पर काम जारी रखा। गैस की घंटों बंदिश के बावजूद भारी बिलों ने सारिफीन का कचूमर निकाल दिया। LPG के बढ़ते रेट्स ने भी शहरियों की बस करा दी। गैस चोरी के भी 300 केसेस पकड़े गए। तरक्याती काम, साल 2023 चिन्योट के लिए बेहतरीन करार। वजीर आला की काविश से शहर में मुतादिद मंसूबे मुकम्मल। दही इलाकों के तरक्याती मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी। 2023 में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स, THQ भवाना, साहियावाला रोड, भवाना ता अमीनपुर रोड, दीगर नाली, सॉलिंग, सेवरेज समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज हुआ। कई मंसूबों को मुकम्मल कर लिया गया तो कई पर काम जारी। शहरी मंसूबों की बरवक्त तकमील पर खुश। फैसलाबाद में CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ की स्कीम, जगह की फर्दबंदी और शजरा की तफसीलात मांग ली गई। ACCT CPO को रेवेन्यू रिकॉर्ड दे देंगे। कॉम्प्लेक्स की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग सर अंजाम देगा। 31 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के इतराफ में ब्यूटिफिकेशन के लिए 4 करोड़ 98 लाख मिलेंगे, लेकिन ताज़ीनो आराइश मुमकिन न हो सकी। फंड्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। महकमा हाईवे ने PHA को रकम दी। सुधार बाईपास, मकवाना, नीलामवाला समेत दीगर मुकामात पर ताज़ीनो आराइश न हो सकी। FWMC अमला ने कचरा उठाने की बजाय वासा ऑफिस के साथ ढेर लगा दिया। वासा वाटर सप्लाई ऑफिस मिल्लत चौक के बाहर गंदगी के ढेर। कचरे को आग लगाकर सर्दी में हाथ गर्म किए जाने लगे। शेखुपुरा रोड बना कचरादान। अहम शाहराह से गुजरने वालों की मुश्किलात में भी इजाफा। साल 2023 में भी गोचरा शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम सड़कें मिशन रोड, टोबा रोड, पेंसरा रोड, समुंदरी रोड कई जाने निकल गई। वर्ल्ड बैंक के ताउन से आखिरकार सड़कों की तामीर नौ शुरू हो गई, लेकिन पेंसरा रोड की बदहाली ताहाल बरकरार। शदीद मुश्किल है, परेशानी है। पानी लेने के लिए आए हैं, गैस बिजली तो ऑलरेडी नहीं है, पीने का पानी लेने आए थे तो वो भी नहीं मिल रहा। इन लोगों ने जो है वो लॉक किया हुआ है सारा कुछ,
और कह रहे हैं कि जी पानी हम नहीं देंगे आपको। अब पीने का पानी नहीं होगा तो इंसान अपनी जो है वो ज़िंदगी के मामूलात कैसे चलाएगा। साले 9 में भी वासा के डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हुआ। वाटर अमला ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर वासा बोतल वाटर की सप्लाई रोक दी। शहरी ख्वार कहा बिजली गैस के बाद पानी की बंदिश ने परेशान कर दिया। उधर अमले ने कहा तनख्वाहों की अदायगी तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं करेंगे। सर 1 सितंबर से हमें सैलरी नहीं देगी। 4 मंथ हो गए हैं तकरीबन, सैलरी हमें दे रही, टेंशन की वजह से हमें सैलरी नहीं मिल रही। कह रहे हैं हम बस काम करें बस, और कुछ नहीं कह रहे। फैसलाबाद टीबी मोबाइल वैन फ्यूल से महरूम। 2 माह से फ्यूल न मिलने के सबब निजी एनजीओ ने मोबाइल हेल्थ वैन को महकमे सेहत के दफ्तर में खड़ा कर दिया। मोबाइल हेल्थ में मौजूद कीमती बेशतर समियान मशीनरी नाकारा होने लगी। टोबा में दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर। जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल डीएचक्यू की एकोकार्डियोग्राफी मशीन 15 रोज से खराब। मरीज प्राइवेट लेबोरेटरी से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर। मरीजों ने एको मशीन को फिलफौर फंक्शनल करने का मुतालबा कर दिया। एमएस डॉक्टर काशिफ ने कहा मशीन 2 रोज में फाल कर दी जाएगी। जंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल लीग और ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट या शदीद नौयत की सर की चोट के इलाज के लिए आने वाले मरीज बेयारो मददगार। हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की सहूलत 1 हफ्ते से मयसर ही नहीं। मरीज इंतजामिया पर बरस पड़े। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में लूटमार। एक्सरे मशीन बंद, लेकिन मरीजों से 450 रुपए फीस वसूल की जाने लगी। रसीद मिलने पर मरीजों की रकम वापस मिलना मुश्किल। एक्सरे कराने के लिए आने वाले मरीज खार होने लगे। एमएस डॉक्टर राना नदीम ने कहा बंद एक्सरे मशीन पर फीस वसूली की शिकायत को देख रहे हैं। जंग में साले 9 के पहले रोज भी काश्तकार खादों के लिए मंडियों के चक्कर लगाने पर मजबूर। काश्तकारों ने मसाइल हल करने के लिए कोई इकदाम न किए। गैर मुल्की बोरी यूरिया या फिर ताहाल मंडियों में न पहुंच सकी। गंदम के बवाई करने के वाले भी काश्तकारों को पैदावारी में मुश्किलात। चिन्योट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयले की खरीदारी में तेजी आ गई। शहरियों का कीमत में इजाफे का शिकवा। कहा पिछली सर्दियों में कोयला 70 से 80 रुपए किलो था, जबकि अब 120 रुपए है। साल 2023 में भी नेटवियर की बरामदात मुतासिर रही। टेक्सटाइल की बरामदात में सबसे ज्यादा नेटवियर का हिस्सा। साबिका चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद ने कहा गुज़िश्ता साल कोई मुअस्सर पॉलिसी और हिकमत अमली नजर नहीं आई। रवां साल ठोस हिकमत अमली और पॉलिसी तश्कील देना होगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी हजरात नए साल से पुरुमीद। कहा उम्मीद है इलेक्शन के बाद माहौल कारोबार के लिए साजगार होगा। साल 2024 का इस्तकबाल। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग के डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान की जेर सदारत इजलास। नए साल में मुआशी, सियासी और कौमी तरक्की के लिए दुआ की गई। राना सिकंदर आजम ने कहा जमात इस्लामी ने इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी कर ली। कामयाब होकर मुल्क के हालात में बेहतरी लाएंगे। नए साल में शहरियों को मजीद सहूलियात की फराहमी। CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जेर सदारत इजलास। ट्रैफिक DSP सेक्टर और ब्रांच इंचार्ज शरीक। मकसूद अहमद ने कहा 2024 में शहरियों को ट्रैफिक पुलिस डिजिटल सहूलियात फराहम करेगी। और सर्दी में भी क्रिकेट का जुनून कम न हो सका। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरलूब विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में जवाद क्लब और हैप्पी क्लब के माबैन टाकरा। विमेन क्लब ने जीतने के लिए 128 रन का हदफ दे दिया। दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म।